जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको सौरमंडल के जो 8 ग्रह हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि जो सूर्य है, तो दोस्तों सूर्य के बारे में हम जानते हैं कि सूर्य एक तारा है और इसका जो परिक्रमण काल होता है वो होता है 25 करोड़ साल। कितना होता है? 25 करोड़ साल होता है, और जिसे कि ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। और दोस्तों, सूर्य जो है यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। और दोस्तों, सूर्य एक गैसीय गोला है। कैसा गोला है? गैसीय गोला है, जिसमें कि 71% हाइड्रोजन पाया जाता है और 26.5% हीलियम पाया जाता है और 2% अन्य भारी तत्व जैसे कि लिथियम व यूरेनियम पाया जाता है। और दोस्तों, देखते हैं कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत वहां पर होने वाला नाभिकीय संलयन है। तो दोस्तों, सूर्य पे जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वहां पे क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। और दोस्तों, जिसमें कि हाइड्रोजन और हीलियम का रूपांतरण होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है। और दोस्तों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड या फिर 8 मिनट 20 सेकेंड भी बोला जाता है कि लगता है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं हम कि सूर्य के सबसे पास में जो ग्रह है उसका नाम क्या है? मरकरी है। और दूसरे नंबर पर है वीनस, जिसको कि हम शुक्र कहते हैं। उसके बाद आता है अर्थ, फिर आता है आपका मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। तो प्लूटो को दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जैसा कि इसे क्या किया गया है? बाहर कर दिया गया है। इसे गैसों की श्रेणी नहीं दी गई, ग्रहों की श्रेणी नहीं दी गई है। और यह इस कारण हुआ है क्योंकि जो प्लूटो था यह अन्य दूसरे ग्रह का रास्ता काटता था, जो कि एक ग्रह की खूबी नहीं होती है। तो दोस्तों, जो कि हम देखते हैं कि जो हमारा मरकरी है, जिसे कि हम बुध कहते हैं, यह जो है यह सूर्य के सबसे पास में स्थित ग्रह है और इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। और दोस्तों, जो है बुध है, यह सूर्य से सबसे नजदीक है और दोस्तों जो कि 5.8 करोड़ किलोमीटर पर है। और दोस्तों, यह सबसे छोटा ग्रह है और जो कि अपनी धुरी पर 58.65 दिनों में घूमता है। और सूर्य की परिक्रमा 87 या फिर 88 दिन में करता है। दोस्तों, कहीं कहीं 87 और 88, कहीं पे 88 भी लिखा होता है। और दोस्तों, इसका जो सबसे विशिष्ट गुण होता है बुध ग्रह का, कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना, इसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है। और बुध के पास से गुजरने वाला ग्रह जो है वो है मैरिनर। कौन है? मैरिनर है। और दोस्तों, आपको मैंने पहले ही बताया कि जो बुध है, मरकरी है, इसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। आगे दोस्तों आता है शुक्र। और दोस्तों, शुक्र को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? वीनस बोलते हैं, जो कि सूर्य से दूरी पे स्थान पे दूसरे स्थान पे आता है। तो दोस्तों, शुक्र के बारे में हम जानते हैं कि यह सबसे अधिक चमकीला तारा है। जो शुक्र है यह सबसे अधिक चमकीला तारा है और इसे भोर का तारा या फिर शाम का तारा कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि यह प्रातः या पूर्व में, सायं और पश्चिम में दिखाई देता है। मतलब सुबह के समय यह पूर्व में दिखाई देता है और शाम को समय में यह पश्चिम साइड में दिखाई देता है। और दोस्तों, शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी का बहन या फिर पृथ्वी का जुड़वा बहन या फिर जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यह आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान है, जैसा कि आपको देखने से भी लग रहा होगा। ये है आपका वीनस ग्रह। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों हम देखते हैं इसके बारे में कुछ और, कि यह जो है सूर्य का परिक्रमा 225 दिनों में पूरा करता है। कितने दिन में करता है? 225 दिनों में पूरा करता है। और दोस्तों, आपको पता है कि जैसा कि बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, वैसा ही शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि जो हमारा आता है पृथ्वी, जिसपे कि हम लोग जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, माना भी जाता है कि जीवन किस ग्रह पे संभव है, तो यह पृथ्वी पर ही संभव है। तो दोस्तों,
यह आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में कौन से नंबर पे आता है? तो 5वें नंबर पे आता है। और पृथ्वी द्वारा जो सूर्य का परिक्रमा करने में जो समय लगता है उसे सौर वर्ष कहते हैं। तो आपको दोस्तों पता ही होगा कि जो पृथ्वी है यह सूर्य का परिक्रमा 365 दिन में करती है। और दोस्तों जल की अधिकतम होने के कारण, यहाँ पे जल की अधिक उपस्थिति होने के कारण जो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। और दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र ऐसा, सौरमंडल का मात्र एक ऐसा ग्रह है जिस पर कि जीवन संभव है। आगे देखते हैं कि पृथ्वी के बारे में हम और भी जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा लगाती है। कितने समय में? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा लगाती है। और दोस्तों पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या फिर दैनिक गति कहते हैं। और घूर्णन गति के ही कारण पृथ्वी पर दिन रात होता है। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मून लिखा है। तो दोस्तों पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा है। आगे दोस्तों हम देखते हैं मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह दोस्तों है, इसे लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति बहुत अधिक होती है और इसी कारण यह लाल दिखाई पड़ता है। इस ग्रह पर दोस्तों जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल पाया जाता है। और दोस्तों मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह हैं। कितने हैं? 2 है। कौन कौन से? फोबोस और डिमोस। कौन है? फोबोस और डिमोस। और दोस्तों जो सबसे डिमोस जो है यह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और मंगल का सबसे ऊंचा जो पर्वत है, ज्वालामुखी है, निक्स ओलंपिया है। क्या है? निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। आगे दोस्तों हम देखते हैं बृहस्पति ग्रह आता है, जो कि दोस्तों हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इस पर जो बृहस्पति है इस पर हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया पाया जाता है। और दोस्तों इसके जो उपग्रह है वो टोटल है 63। कितने हैं? 63 उपग्रह है। और जिसमें दोस्तों गैनीमेड नाम का जो उपग्रह है यह सबसे बड़ा उपग्रह है। और दोस्तों यह सौरमंडल में भी सबसे बड़ा उपग्रह है। और दोस्तों जो गैनीमेड है यह पीले रंग का होता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि इसके जो अन्य उपग्रह हैं जैसे कि यूरोपा, कैलिस्टो, आयो, ठीक है दोस्तों, ये भी प्रचलित हैं। और दोस्तों आकार में बड़ा होने के कारण इसको मतलब कि जुपिटर को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मास्टर ऑफ गॉड्स। क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ गॉड्स। और दोस्तों आगे दोस्तों हम देखते हैं जो हमारा है सैटर्न। कौन है? सैटर्न, जिसे कि हम हिंदी में क्या कहते हैं? शनि कहते हैं। तो दोस्तों चलिए सैटर्न के बारे में भी हम जानते हैं। तो दोस्तों आकार में सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो है शनि है। और दोस्तों शनि की सबसे बड़ी विशेषता जो है वो है चतुर्दिक वलय। इसको आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ये वलय नुमा बना हुआ है। इसकी यह विशेषता है जो कि इसे एक सुंदर संरचना प्रदान करती है। और दोस्तों इसके जो उपग्रह है टोटल है 82 उपग्रह। और दोस्तों शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटन, जो कि बुध ग्रह के बराबर है। किसके बराबर है? बुध ग्रह के बराबर है। और दोस्तों टाइटन पर नाइट्रोजनीय वातावरण और हाइड्रोकार्बन मिले हैं। और शनि के जो अन्य प्रमुख उपग्रह हैं जैसे कि मिमास हो गया, एनसिलाडू हो गया, टेथिस हो गया, रिया हो गया, फोबे हो गए, ये सभी शनि के अन्य उपग्रह जो कि प्रमुख हैं। और दोस्तों शनि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है जिसका घनत्व होता है 0.7। और दोस्तों आगे देखते हैं कि अब इसका जो रासायनिक संगठन में मुख्यतः जो गैस मिले हैं वो है कौन कौन? हाइड्रोजन और हीलियम। और कुछ मात्रा में यहाँ पर मीथेन और अमोनिया गैस भी उपस्थित है।
आगे दोस्तों हम देखते हैं इसके बारे में एक और खास बात है कि फोबे शनि के कक्षा में घूमने के विपरीत परिक्रमा करता है। मतलब फोबे एक जो है इसका उपग्रह है जो कि शनि की कक्षा में घूमने के विपरीत करता है। और दोस्तों इसे कृषि का देवता कहा जाता है। क्या माना जाता है? कृषि का देवता माना जाता है। और यह पीले तारे के समान दिखाई देता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं यूरेनस। कौन है? यूरेनस, जिसे कि हिंदी में हम अरुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरुण बोलते हैं। तो हम यूरेनस के बारे में भी जानते हैं कि इसके खोजकर्ता कौन थे? सर विलियम हर्शल। कौन थे? सर विलियम हर्शल, जो कि 1781 ईस्वी में किए थे। यूरेनस का जो परिक्रमण भी सूर्य शुक्र की तरह पूर्व से पश्चिम होता है, जबकि अन्य सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व परिक्रमण करते हैं। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। और दोस्तों यह ग्रह नीले हरे रंग को उत्सर्जित करता है। यहाँ पर मीथेन गैस पाया जाता है। यूरेनस पे कौन सा गैस पाया जाता है? मीथेन गैस पाया जाता है। और दोस्तों इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं हम कौन आता है हमारा नेपच्यून, जिसे कि हम वरुण बोलते हैं। और दोस्तों नेपच्यून जो है यह सबसे ठंडा ग्रह है। दोस्तों आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि सूर्य से सबसे दूर जो है यह है नेपच्यून। तो दूर अधिक होगा तो ठंडा तो होगा ही, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों यहाँ पर वर्ष दीर्घतम होता है, मतलब काफ़ी लंबे समय तक यहाँ का 1 साल होता है। और यहाँ मीथेन गैस होने के कारण यह धुंधले हरे रंग का नजर आता है। और इसके 8 उपग्रह हैं, जिसमें है ट्रिटोन, नेरिड प्रमुख हैं। दोस्तों आगे अब इसमें हम कुछ अध्ययन करते हैं कि अब इनसे जो अभी हमने पढ़ा है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी देखते हैं। तो दोस्तों अभी तक तो हम देख सकते हैं कि सूर्य से यदि दूरी के हिसाब से पूछा जाए तो सबसे दूर कौन है? नेपच्यून है। उससे पहले कौन आता है? यूरेनस। उससे पहले सैटर्न। उससे पहले जुपिटर। उससे पहले मार्स। उससे पहले अर्थ। और उससे पहले वीनस। उससे पहले मरकरी आता है। तो चलिए दोस्तों हम इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चनों का भी अध्ययन करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम यहाँ भी हम देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्रहों का आकार बनाया गया है इसमें हम समझ सकते हैं। तो और हम आगे देखते हैं जो क्वेश्चन हमारे हैं। तो दोस्तों सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो अभी आपने दोस्तों देखा है कि सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। कितने हैं? 8 ग्रह हैं। और दोस्तों सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो सूर्य को जो भी चारों ओर घूमने वाला पिंड होगा वो क्या कहलाएगा? ग्रह कहलाएगा। और दोस्तों किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड, किसी भी ग्रह के जो चारों ओर घूमेगा उसे क्या कहेंगे? उपग्रह कहेंगे। और ग्रहों की गति का जो नियम दिया था वो किसने दिया था? केपलर ने दिया था। और दोस्तों कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो दोस्तों ये 2 ग्रह हैं, मैंने आपको अभी बताया है। वो कौन कौन से हैं? शुक्र है और अरुण है। कौन है? शुक्र है और अरुण है। और दोस्तों नेक्स्ट ओलंपिया जो कोलंबस पर्वत है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मंगल ग्रह पर स्थित है। आगे दोस्तों हम देखते हैं ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? जिसे हम अभिनव तारा कहते हैं। सौर मंडल की खोज किसने की? तो सौर मंडल की खोज किसने की है? कॉपरनिकस ने की है। और दोस्तों अंतरिक्ष में कुल कितने तारे मंडल है? तो अंतरिक्ष में टोटल 89 तारा मंडल है, गैलेक्सी हैं। और दोस्तों हम देखते हैं सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यह है बृहस्पति। और सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? तो प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? ग्रह मानते थे। और दोस्तों सूर्य कौन सी गैस का गोला है? तो यह हाइड्रोजन और हीलियम गैस का गोला है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। किस देश में हाफ नाइट मतलब मध्य रात्रि को सूर्य दिखाई देता है? तो है नॉर्वे देश। और नॉर्वे की राजधानी क्या है दोस्तों? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सूर्य से जो ग्रहों की दूरी को कहा जाता है उपसौर। और सूर्य के धरातल का जो तापमान होता है वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों सूर्य से वरुण सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाया था मैंने कि सूर्य से जो सबसे दूर है वह है वरुण। और सबसे पास कौन है? तो है बुध।
आगे देखते हैं कि कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो है बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य के रासायनिक संगठन है जिसमें कि 71% हाइड्रोजन और 39% हीलियम आता है। और दोस्तों कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, तो बुध है। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो लगभग दोस्तों 88 दिन लगता है। कितना लेता है? 88 दिन लेता है। और कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, तो है बुध। और किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। किस ग्रह पर जीव रहते हैं, तो पृथ्वी पर रहते हैं। और पृथ्वी का उपग्रह कौन है, तो है चंद्रमा। और दोस्तों लास्ट को और क्वेश्चन देखते हैं हम कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है, तो यह 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड में पूरा करता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जल की उपस्थिति अधिक होती है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा क्या है, तो दोस्तों चंद्रमा एक उपग्रह है। और पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है, तो 57% भाग दिखाई देता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है, तो 21 जून है। कौन सा दिन होता है सबसे बड़ा? 21 जून। और किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 22 सितंबर को रात और दिन बराबर होते हैं। और दोस्तों सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है, तो 1011 वर्ष। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो ओलंपस मेसी है, जो कि किस पर है बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। हिंट दे देते हैं, लाल ग्रह कहा जाता है उसे। अरुण ग्रह की खोज कब की गई थी, तो अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों यदि आप हमारे वीडियो पे आए हैं और देखें हैं, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको अगला वीडियो किस चीज़ का चाहिए। और दोस्तों यदि आपको और भी वीडियो देश की राजधानी, करंट अफेयर्स, जो भी वीडियो आपको देखना हो तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।